सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर तीसरे दिन भी कांग्रेस का सत्याग्रह जारी। विजय चौक पर जुटी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मार्च। कांग्रेस नेताओं ने संसद भवन में किया विरोध प्रदर्शन। केंद्र पर लगाया जांच एजेंसी के दुरुपयोग करने का आरोप। कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन शुरू। महिलाएं भी प्रदर्शन में शामिल। कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। हंगामे के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। प्रदर्शनकारी महिलाओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस के प्रदर्शन में श्रीनिवास भी शामिल। पुलिस ने श्रीनिवास को हिरासत में लिया। सोनिया गांधी से आज तीसरी बार ईडी की पूछताछ। कल हुई थी 6 घंटे तक पूछताछ। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर दिल्ली में कांग्रेस सेवा दल का विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ बोरीवली रेलवे स्टेशन पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हंगामा। रेलवे ट्रैक पर लेटे प्रदर्शनकारी। कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पीएमएलए एक्ट के खिलाफ आपत्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। जांच, गिरफ्तारी, संपत्ति जब्त के ईडी के अधिकार को बरकरार रखा। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल का केंद्र सरकार पर तंज। पार्लियामेंट चर्चा करने की जगह लेकिन केंद्र चर्चा से भाग रही है और जांच एजेंसियां लगाकर लोगों को परेशान कर रही है। देखिए, हमारी सीधी बात है कि ये पार्लियामेंट क्यों होता है? चर्चा का प्लेटफॉर्म है। हमारी मांग है कि जनता आज महंगाई से बहुत परेशान है। पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। आओ चर्चा करो। हम हमारा मुद्दा उठाएंगे कि इसकी महंगाई के बाद राहत मिलनी चाहिए, उसकी जगह जीएसटी से और आप परेशान कर रहे हो। सोनिया गांधी के ईडी दफ्तर में पेशी को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट। कांग्रेस दफ्तर के बाहर बढ़ाई सुरक्षा। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सरकार गिराने के लिए ईडी का उपयोग। देश में ईडी का आतंक मचा हुआ है। ईडी के पास सीबीआई से ज्यादा पावर है। ये जो ईडी का आतंक है देश के अंदर, ये आतंक मचा रखा है। इसका फैसला जल्दी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने भी ईडी पर साधा निशाना। कहा, सोनिया गांधी को इस तरह पूछताछ के लिए बुलाना गलत। रहा तो मैं प्राइम मिनिस्टर को हमेशा कहता मुझे इकोनॉमिक मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं आती। मुझे ये नहीं आता ये शेयर क्या होते हैं। तो आप वही चीजें सोनिया गांधी से पूछते हो, अब ये शेयर क्या हुआ, वो क्या हुआ। तो ये तो कोई उचित ठीक नहीं है। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर रॉबर्ट वाड्रा ने उठाए सवाल। कहा, यह आवाज दबाने का गलत तरीका है। जो एजेंसियां हैं उनसे हमारा भरोसा हट गया है, उठ गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस तरीके से खाली ऑपोजिशन लोगों को बुलाया जाता है, एक एक करके उनको परेशान किया जाता है, और हमने कभी नहीं देखा कि क्यों नहीं बीजेपी के मिनिस्टर को, बीजेपी के लोग जो गलत करते हैं और गलत बोलते हैं उनको ईडी कभी भी नहीं बुलाती है इंटरोगेशन के लिए। ईडी पर कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, यह परिवार को बचाने की कोशिश है। ईडी अपना काम कानूनी दायरे में कर रही है। कानून से ऊपर परिवार नहीं है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोनिया गांधी पर किया तंज। कहा, उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। एजेंसी जांच के लिए बुला रही है तो इसमें गलत क्या है? सदन और सड़क पर प्रदर्शन करना ठीक नहीं। जनता के सामने एक बात आती है कि जो लोग जमानत पर हैं, भ्रष्टाचार के आरोप जिनके ऊपर हैं, वो गांधी परिवार, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी जमानत पर हैं भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को लेकर, और जांच एजेंसियां उनको जांच के लिए बुला रही हैं। तो देश ये सवाल पूछता है, क्या गांधी परिवार की जांच ना हो? क्या उनके लिए अलग नियम कानून बने? कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का ईडी पर निशाना। कहा, प्रजातंत्र में कानून हथियार नहीं होता। प्रजातंत्र में कानून हथियार नहीं बनता। हथियार तो फौज के पास होता है।
प्रजातंत्र के पास संविधान नियम उसी पर देश चलता है।